इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान कुछ समय अपने लिए निकालना चाहता है। कुछ समय ऐसा जहां प्रकृति हो, शांति हो और सुकून के पल हों। आपने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में कुछ समय बिताने के लिए एक ट्रिप तो की ही होगी। वैसे तो लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल और मसूरी का नाम तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन सच मानिए थे ये जगहें आउटडेटेड हो चुकी हैं। जानकारी में होने की वजह से लोग अक्सर यहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा समय सुकून और चैन से बिताना चाहते हैं तो उत्तराखंड की उन जगहों को एक्सप्लोर करें जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वैसे पहाड़ अपने हिडन प्लेस के लिए जाने जाते हैं। इसी में से एक जगह है उत्तराखंड की खूबसूरत हर्षिल। उत्तराखंड के इस हिडन प्लेस के बारे में शायद कोई जनता हो या फिर यहाँ कोई घूमने के लिए पहुंचा भी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन यानी हर्षिल के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली की खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर स्थित इस हिल स्टेशन में कई सारी खूबसूरत जगहें हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पहाड़ की खूबसूरती के बारे में। मुखबा गांव यह हर्षिल घाटी और गरतांग गली के पास स्थित एक और खूबसूरत गांव है। यह गांव देवी गंगा के शीतकालीन निवास का घर है, जब गंगोत्री धाम बंद हो जाता है। मुखबा एक छोटा सा गांव है जहां आप स्थानीय लोगों की संस्कृति को देख सकते हैं और उनके सरल जीवन का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल एक ऐसा गांव है जिसे हिमालय का स्वर्ग कहा जाता है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के रास्ते पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक पर्यटक हिल स्टेशन और सेना क्षेत्र है। खूबसूरती की अद्भुत मिसाल है ऐतिहासिक गरतांग गली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में स्थित यह वही लकड़ी का पुल है जो कभी तिब्बत ट्रैक का हिस्सा हुआ करता था। हर्षिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थल के मार्ग में आता है। हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप हर्षिल वैली घूमने गए हैं तो आप इसकी खूबसूरती को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। हम यहां आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप घूम सकते हैं। गरतांग गली यह एक लकड़ी का पुल है जिसका हमारे इतिहास से कनेक्शन है। पहाड़ों की चट्टानों के बीच बना ये वुडेन पुल 150 साल पुराना है। दरअसल इस पुल का इस्तेमाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए किया जाता था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी गरतांग गली की सीढ़ियां इंजीनियरिंग का नायाब नमूना हैं। इस ऐतिहासिक पुल को बनाने का तरीका पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। लामा टॉप अगर आपको सनराइज देखना पसंद है तो आप इस जगह को मिस न करें। हर्षिल वैली घूमने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इस सनराइज पॉइंट से पूरी हर्षिल वैली नजर आती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। रात में आप ये चढ़ाई पूरी कर सकते हैं या फिर सुबह जल्दी उठकर ये ट्रैक कर सकते हैं। लामा टॉप का ट्रैक हर्षिल से शुरू होता है। ये ट्रेक मात्र 2 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई और संकरे रास्ते इसे कठिन बनाते हैं। ऊपर पहुंचकर आप सुबह की पहली किरण के साथ पूरे हर्षिल वैली को देख सकते हैं। लोकल विलेज अगर आप होटल की चकाचौंध से निकलकर गांव को एक्सप्लोर कर पाएं तो हर्षिल के 2 लोकल गांव हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। धराली और मुखवास हर्षिल के 2 विलेज हैं जहां पर आप पहाड़ी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको होम स्टे मिल जाएंगे। आप यहां लोकल पहाड़ी फूड का आनंद भी उठा सकते हैं।
गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम का ये मंदिर मां गंगा को समर्पित है। ये हर्षिल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। नदी के किनारा बना ये मंदिर जितना पवित्र है उतना ही खूबसूरत भी है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र स्थल है। कैसे पहुंचें हर्षिल? यहां पहुंचने के सभी रास्ते भी हम आपको बता देते हैं। हवाई मार्ग की बात करें तो आपको निकटतम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पहुंचना होगा। यहां से आप लोकल टैक्सी लेकर जा सकते हैं। ट्रेन से आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जाकर लोकल बस या टैक्सी से भी हर्षिल जा सकते हैं। अगर आप बस से जाने का मन बना रहे हैं तो पहले आपको देहरादून या ऋषिकेश पहुंचना होगा। यहां से आपको उत्तरकाशी के लिए बस और टैक्सी आराम से मिल जाएगी। इसके बाद हर्षिल वैली के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बसें भी चलती हैं, तो आप गंगोत्री जाकर वहां से हर्षिल वैली जा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या फिर परिवार वालों के साथ जा रहे हैं और आप 4 या 5 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऋषिकेश या फिर देहरादून से कैब भी कर सकते हैं। ये आपके बजट में पड़ेगा। वैसे तो उत्तरकाशी के इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यहां जाना रिस्की हो सकता है। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करना थोड़ा खतरनाक है, इसलिए बरसात के मौसम में आप यहां न जाएं तो बेहतर है। अगर आपको हर्षिल में बर्फ देखनी हो तो यहां पर ठंडियों में जाने का प्लान आप बना सकते हैं। अक्टूबर के आखिरी में यहां बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में आप हर्षिल वैली जाने का मन बनाते हैं तो प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ आप बर्फबारी और बर्फ का भी आनंद ले सकते हैं। हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बर्फबारी के बाद इसकी खूबसूरती आपको स्विट्जरलैंड की याद दिला देगी।